नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। आगे बढ़ने से पहले आपकी हेल्थ के लिए एक अच्छी खबर। Now the world is under one roof. Just one button away. World Retail Market, an e-commerce platform for all your needs. Joint hand worldretailmarket.com. World Retail Market. हैदराबाद में बारिश से हाहाकार, 11 लोगों की मौत, कई इलाके पानी में डूबे। WNS हैदराबाद से बड़ी खबर है कि हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को ट्वीट किया कि पिछले 2 दिन से यहां हो रही भारी बारिश के कारण बंदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में एक दीवार के ढह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को यहां भारी बारिश के कारण इब्राहिमपट्टनम इलाके में एक पुराने मकान की छत ढह जाने से 40 वर्षीय महिला और उसकी 15 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। तेलंगाना में मंगलवार को कई स्थानों पर हुई भारी बारिश के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण हैदराबाद और राज्य के कई हिस्सों में पानी भर गया है। चीन नहीं, तुर्की कराएगा वर्ल्ड वार। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध जारी है और तुर्की अजरबैजान को लेकर लगातार मदद पहुंचा रहा है। जिस तरह से आज स्थिति बन चुकी है उसे देखते हुए विश्व युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तुर्की की भूमिका उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार पिछले दोनों विश्व युद्ध में जर्मनी ने निभाई थी। तुर्की न सिर्फ देशों को उकसा रहा है बल्कि युद्ध में घी डालने का काम भी कर रहा है। विश्व युद्ध की यह पहली निशानी है जब कोई अन्य देश मदद के बहाने किसी अन्य देशों के बीच तनाव में शामिल होता है और फिर धीरे धीरे गुट बनाना शुरू हो जाता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच शुरू हुई थी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्वीट्स। हाईकोर्ट ने ठक्कर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का दिया निर्देश। सेल फोन हुए जमा। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के साइबर सेल के सामने पेश होने के लिए ट्वीट करने के लिए बुक किए गए एक 32 वर्षीय व्यक्ति को निर्देश दिया। अदालत ने नागपुर निवासी समीर राकेश ठक्कर को भी निर्देश दिया कि वह अपना मोबाइल फोन जांचकर्ताओं को सौंप दें, जिसमें उनके ट्वीट पर उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। ठक्कर ने मामले में गिरफ्तारी, लंबित सुनवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। बिहार चुनाव में RJD का नया दांव। तेजस्वी बोले सरकार बनी तो 85% नौकरी बिहारियों को देंगे। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए RJD ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रविवार को पटना में आयोजित रैली में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत की। साथ ही चुनाव जीतने के लिए नया चुनावी दांव भी चला। तेजस्वी ने कहा कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल एक्ट लाया जाएगा, जिसके तहत 85% नौकरियों पर बिहारियों का कब्जा होगा। सभा से इतर तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए बिहार की बेरोजगारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि या तो सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे या फिर बेरोजगारी हटाओ यात्रा का समर्थन करे। भारत और UAE की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान और चीन के उड़े होश। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार भारत की शक्ति हर दिन बढ़ रही है। उसकी बढ़ती ताकत देखकर पाकिस्तान और चीन बुरी तरह घबराए हुए हैं। पाकिस्तान को लगता था कि मुस्लिम देशों की ताकत से वो हिंदुस्तान को डरा लेगा, लेकिन इजराइल और UAE की दोस्ती से भारत UAE के और करीब आ गया है। पाकिस्तान इस बात से परेशान है जिस देश के कर्जे से वो अपना देश चलाता था, वो देश अब भारत का पक्का दोस्त बन गया है। दिल्ली में फिर लौटी काली हवा। प्रदूषण बढ़ा तो कोरोना दिल्ली में दिखा सकता है रौद्र रूप। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार हवा की धीमी रफ्तार, धूल पराली के धुएं के अलावा अब दिल्ली NCR में कोहरे का भी असर दिखने लगा है। हालांकि अभी यह मामूली ही है, लेकिन मौसम में इसका असर ऐसे दिख रहा है कि पहली बार हवा की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा प्रदूषित दर्ज की गई। हवा की गुणवत्ता मंगलवार सुबह 304 से अधिक रही, जबकि 24 घंटे की औसत 300 दर्ज की गई।
दिल्ली के अलग अलग 3 दर्जन निगरानी केंद्रों में लगभग 2 दर्जन केंद्र भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बता रहे थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिकों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे गांवों के खेतों में पराली जलाने की घटना लगातार बढ़ रही है और बीती रात 675 जगहों पर आग जलती हुई दिखाई दी। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।